हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? तो आखिर हिंदी दिवस को आखिर ऐसा क्यों मनाया जा रहा है हिंदी दिवस? आखिर इसकी वजह क्या रहे थे? इनकी बहुत सारे विभिन्न वजह हैं जो हम लोग लास्ट तक होते होते सारे वजह को समझ लेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये राजभाषा कब बनी। तो ये हिंदी दिवस जो राजभाषा कब बनी है, तो ये बनी है 14 सितंबर 1949 को। देखिए 14 सितंबर को बना था, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया गया है। और वो भी किस तारीख को? 14 सितंबर को। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो हिंदी दिवस था वो मनाया गया था 1953 में। कब मनाया गया था? 53 में। लेकिन आखिर ये राजभाषा कब बना है? 49 में। मनाया कब गया था? 53 में। और संविधान की किस अनुसूची में ये हिंदी को शामिल किया गया? तो ये किया गया है 8वीं अनुसूची में। और संविधान के किस अनुच्छेद में? 343 के क या व में इसका उल्लेख है। अगर इसके महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण कुछ जानकारियों को, तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ है वो किया गया है 55 में। मनाया गया था 53 में। 2 साल बाद इसका राजभाषा का आयोग गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका नाम है जे.बी. खेर। कौन है? जे.बी. खेर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अनुच्छेद में अगर इसके गठन की बात किया जाए तो 344 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। किसे किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगर राजभाषा आयोग का गठन किया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत? 344 अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है। आगे समझते हैं और देखते हैं कि आखिर संविधान में 22 भाषा को उल्लेख है, तो वो कौन कौन से भाषा हैं। तो देखिए 22 भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो एक है असमियन, कन्नड़, मणिपुरी, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, कश्मीरी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, डोंगरी, मलयालम, उड़िया, तमिल, बोडो। तो ये जो भाषा है, और साथ में इधर में मैथिली और संताली, तो ये सारे भाषा मिलकर हमारे 22 भाषा बनते हैं। तो संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसके आगे जो अगला जो हमारा है, ये हमारा है कह रहा है कि इसकी अन्य जानकारी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 343 में किसका है? संघ की भाषा। आर्टिकल 343 में संघ की भाषा है। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। देखिए सिर्फ राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदी दिवस की बात करते तो वो तो 14 सितंबर को मनाया ही जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात किया जाए तो वो मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी शास्त्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब इसके सम्मेलन वगैरह की बात किया जाए तो ध्यान दिया जाए तो अगर इसका प्रथम हिंदी सम्मेलन की बात किया जाए वो भी विश्व स्तर पे, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। यानी ये इंडिया में ही हुआ था। समझ गए कि नहीं? कहाँ हुआ था? इंडिया में, नागपुर में 1975 में 10 जनवरी को। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12वां अगर सम्मेलन की बात किया जाए तो ये हुआ है फिजी। कहाँ हुआ है? फिजी के नदी में, नंदी फिजी के कहाँ हुआ है? नदी में हुआ है। और ये हुआ है 23वां। इसका थीम क्या था? हिंदी प्रापंकिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। आगे आते हैं, थोड़े से और प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर इसके संशोधन वगैरह की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, अगर इसके संशोधन की बात किया जाए तो संविधान में शुरुआती संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन 21वें में इसको 2 भाषा और जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 67 में। और 71वें में यानी 71वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसे नमक के से भी हम लोग याद करते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और को से कोंकणी भी होता है। अब आया 52वां संविधान संशोधन 2000
3 में, और इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया है, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली, मैथिली और संथाली। तो इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन में। भाषा को लेकर अगर हम लोग देखें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये जो है 343 से लेकर 251 तक। कहाँ तक है? 343 से लेकर 251 तक है, इसके बाद कहा गया है। विश्व स्तर की बात करते हैं हम लोग। अगर विश्व स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें देखा जाए तो जो भाषा है सर्वाधिक भाषा, तो आप ध्यान दीजिए सर्वाधिक भाषा जो है दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब, कितना? 1.5 अरब लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जबकि मंदारिन यानी चीन की जो भाषा है उसे 1.1 अरब लोग। जबकि हिंदी की बात करें तो देखिए कितना यूज़ करते हैं, 602 मिलियन या एवं अन्य। इससे आसपास ही इसकी लगभग की बात किया जाए, स्पेनिश की बात किया जाए, स्पेनिश तो ये 548 मिलियन, जबकि फ्रेंच की बात किया जाए तो दुनिया भर में 274 लोग ही, शायद 274 मिलियन ही लोग इसके यूज किया करते हैं। तो आप देखिए हिंदी कितने अच्छे हैं और कितने अच्छा स्तर पे ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग इसका इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा बेहतर रहा है पहले से हिंदी के बारे में। तो यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा और आगे अपनी पढ़ाई लगन और मन के साथ करते रहें। जय हिंद।